अब ऐसे में मुद्दा भी गंभीर है और सवाल भी गंभीर होंगे। हमारे साथ मेहमान जो जुड़ गए उनके साथ चर्चा करेंगे, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ जुड़ गई हैं जो बीजेपी की प्रवक्ता है, अभिषेक चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस और नरेंद्र सोनी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप तीनों का स्वागत है टोटल टीवी पर। सबसे पहला सवाल नरेंद्र जी आपसे। अब ये बड़ा आरोप है और गंभीर आरोप लगा है, बचाव के लिए एमसीडी चुनाव को बीच में ले आइए या किसी और मुद्दे को, लेकिन सवाल यही है कि क्या वो सच में फिजियोथेरेपिस्ट है या फिर रेपिस्ट है? नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि पहली बात तो ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से असल मुद्दों को भटकाकर और प्रोपेगेंडा की तरफ दिल्ली की जनता को ले जाना चाहती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी है। आज दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी से ये जानना चाहते हैं कि आप चुनाव में उतर चुके हैं, पहले इन सवालों का जवाब दीजिए कि पिछले 15 सालों में आपका रिपोर्ट कार्ड क्या रहा। 15 सालों में आपने दिल्ली के अंदर 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ कैसे खड़े किए। 15 सालों में आपने जो गली कूचे पर, चौराहे पर जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नगर निगम के स्कूलों में जो कूड़े के ढेर पर बच्चे बैठे हैं, इसका क्या जवाब है? पहले इसका जवाब दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? कभी उठा के घोटालों का मुद्दा ले आते हैं, कभी उठा के जेल वाला सत्येंद्र जैन का मुद्दा ले आते हैं, कभी उठा के कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान ले आते हैं। अब जनता ये जरूर समझ गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम बताने के लिए नहीं है। ना तो उन्होंने कोई काम किया है और ना ही वो बता पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र जी होंगे, उनसे पूछ लीजिए आप क्या काम किया, किस मुद्दे पर, क्या ये मुद्दा है? नरेंद्र जी एक सवाल मेरा नहीं कर रही है ये नरेंद्र जी प्रोपेगेंडा को। नरेंद्र जी जी, आपने जितनी भी चीजें गिनाई कि काम क्या किया है, 15 सालों का हिसाब देना होगा, वो सवाल तो मैं करूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से, लेकिन ऐसे में सवाल ये वाला नहीं छोड़ा जा सकता ना कि जेल के भीतर जिससे मसाज कराई जा रही है वो फिजियोथेरेपिस्ट है या फिर रेपिस्ट है? नहीं, वो तो जांच करा लीजिए, वो जांच में पता चल जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि ये सिर्फ भटकाने वाले मुद्दे हैं ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो चुनाव के दौरान जनता से जो वार्तालाप होना चाहिए और जनता जो सवाल पूछ रही है, आज चुनाव नगर निगम का है, तो मेरा मानना यह है कि जनता से सीधा संवाद नगर निगम के मुद्दों पर होना चाहिए। जनता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहां पे मसाज हो रही है कि नहीं हो रही है, थेरेपिस्ट है क्या है। जनता को मकसद ये है कि चुनाव है, जनता को मतलब ये है कि उनका जो प्रतिनिधि चुना जाएगा अब वो जाकर के उनकी आवाज बुलंद करेगा, उनकी सफाई करवाएगा, उनके स्कूलों को अच्छा करेगा, उनके अस्पतालों को अच्छा करेगा। और जो कर्मचारियों की तनख्वाह समय से नहीं मिल रही है नगर निगम के, वो कर्मचारियों की तनख्वाह समय से मिलेगी। दिल्ली को एक साफ और सुंदर शहर कैसे बनाया जाएगा, ये जनता के मुद्दे हैं, इन पर बहस होनी चाहिए, इन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए। शालिनी जी, इस पर बात, शालिनी जी, ये सारे मुद्दे आप सिर्फ इसलिए सामने लेकर आ रहे हैं ताकि आप मुद्दों से भटका सके। एमसीडी चुनाव है, उन कामों पर क्यों नहीं जिक्र कर रहे आप? मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि जो एक रेपिस्ट है जिसने अपनी ही बेटी, माइनर बेटी का रेप किया है, उसको थेरेपिस्ट ये लोग बता रहे हैं, तो कितने बड़े महिला विरोधी हैं ये आप इसी बात से समझ लीजिए कि इनको 4 दिन पहले इन्होंने हो हल्ला मचा रखा था हर चैनल पे आके, जिस थेरेपिस्ट की जरूरत थी, क्योंकि उनको फिजियोथेरेपी की जरूरत थी। जब अथॉरिटी से पूछा गया, जेल की अथॉरिटी से, कि भैया आपने कौन सा फिजियोथेरेपिस्ट उनको भेजा, उन्होंने कहा हमने तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं भेजा। तो हमने कहा कि ये जो वीडियो में दिख रहा है ये कौन है भाई? तो पता चला कि वो तो रेपिस्ट है। ये ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया है, जो अथॉरिटी है तिहाड़ जेल की, कि ये एक रेपिस्ट है जिसने बेटी का माइनर का रेप किया है। रिंकू इसका नाम है और इससे सत्येंद्र जैन जी मसाज करा रहे हैं। और बात यही पे थोड़ा खत्म होती है। सत्येंद्र जैन ने तो अभी इतने बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं कि कुछ समय पहले सुकेश जो है, सुकेश से 10 करोड़ लिया था कि आपको लग्जरीज मिलेंगी तिहाड़ जेल में, इस बात के 10 करोड़ लिए गए थे। 200 करोड़ लिए गए थे सुकेश नाम के ठग से आम आदमी पार्टी ने, मतलब एक ठग को भी इन्होंने ठग लिया, 200 करोड़ ले लिए कि तुमको हम
राज्यसभा से टिकट शालिनी जी, अब एक सवाल बताइए, डेली आए दिन कोई ना कोई इनका भ्रष्टाचार। अभी वो कौन है, गोयल, इनका जो एमसीडी का पार्षद है, जो सरेआम रिश्वत लेते पकड़ा गया है। कितने सारे इनके लोग हैं, टिकटों पे इतना बवाल मचा हुआ है, 90-90 लाख लेके इन्होंने टिकटें बेची हैं। इतने महाभ्रष्टाचारी पार्टी है ये, और फिर कहते हैं कि हम मुद्दों पे, ये भी मुद्दे होते हैं भाई, आप बेईमानी करो, आपसे कोई पूछे ना। नहीं तो शालिनी जी, उनका तो सीधा कहना है ना, शालिनी जी, शालिनी जी, शालिनी जी, शालिनी जी, वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि अगर ऐसा कुछ भी आपको नजर आ रहा है तो उसकी जांच करा लीजिए, जो आगे कार्रवाई होगी वो कार्रवाई कर लीजिए, लेकिन 15 साल का हिसाब भी तो दे दीजिए। बिल्कुल कराएंगे जी। देखिए, हम जांच तो करा ही रहे हैं, लेकिन सच दुनिया के सामने लाना, जनता के सामने लाना, ये भी तो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हम यहाँ दिल्ली में विपक्ष में बैठे हैं ना, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम बताएं कि कितने बड़े महिला विरोधी हैं ये लोग। लेकिन एमसीडी में तो सत्ता में है। हम लोगों ने तो 400 टिपर ऑटो रिक्शा चलाए, लेकिन एमसीडी में तो सत्ता में है। रिक्शा चलाए हैं कूड़े के ढेर उठाने के लिए, शालिनी जी, और सिर्फ कूड़े के ढेर ही नहीं, शालिनी जी, उसको कॉम्पैक्टर से उसका खाद भी बना रहे हैं। इन्होंने तो एक डीकंपोजर नाम की कोई दवाई बनाई थी, खाद बनाई थी, जो ये पराली में किसानों को दे रहे थे, बट इन्होंने वो दी नहीं। तभी 30% पंजाब में इनकी सरकार है, और 30% पराली के केसेस ज्यादा बढ़े हैं शालिनी जी, सवाल तो सुन लीजिए। ये इनका हाल है, ये कहते कुछ है, करते कुछ है। हाँ, शालिनी जी, शालिनी जी, ये इनकी प्रॉब्लम है। शालिनी जी, उनका यह भी तो कहना है ना कि अगर आप एमसीडी में सत्ता में हैं तो वो वाला हिसाब भी तो दे दीजिए ना कि 15 साल में क्या कुछ किया। बिल्कुल दे रहे हैं, मैं बता तो रही हूँ। हाँ, वही तो पूछ रहे हैं। 2,500 टिपर ऑटो रिक्शा जो घर घर बिल्कुल पतली पतली गलियों में भी जाके, झुग्गियों में भी जाके, अंदर घर से जाके कूड़ा लेके आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि आपको आके बाहर फेंकना पड़ेगा जहां कूड़ादान होगा, आपके घर से उठाया जा रहा कूड़ा। ये 2,500 टिपर ऑटो वाले ये चलाए गए हैं, 400 ढलाव घर बनाए गए हैं। इन्होंने क्यों, ये इनको नहीं दिखेगा कि 400 ढलाव घर है, इनको कूड़े का पहाड़, कूड़े का पहाड़। मुझे एक बात बताइए, लैंडफिल एक जगह होती है जहां कूड़ा रखा जाता है, ये हर प्रदेश के उसमें होती है। हमने तो यहाँ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी खोल दिया। आपने क्या किया? आपने तो प्रदूषण पे कुछ भी नहीं किया। कह रहे थे कि पराली ना जलाने के लिए हम बायो डीकंपोजर देंगे, जिससे कि पराली जलेगी और दिल्ली वालों की सांसें नहीं उखड़ेंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 30% उल्टा इनके राज में केसेस और बढ़े हैं पराली के। और भ्रष्टाचार, शराब के मामले में ये इनका भ्रष्टाचार निकल के आ रहा है। एक स्कूल, ठीक है शालिनी जी, लौटूंगा आपके पास। अभिषेक जी, एक कॉलेज खोले इन्होंने 8 सालों में। पानी का टैंकर माफिया बना रखा है, दिल्ली की जनता को नाले का। अभिषेक जी, अब नया मुद्दा निकलकर सामने आया और आरोप लगा कि जेल के भीतर जिससे फिजियोथेरेपी ली जा रही थी, जिससे मसाज कराई जा रही थी, वो रेपिस्ट है। जी, तो आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मेरा सवाल यह है कि अब जो नया आरोप निकलकर सामने आया आम आदमी पार्टी पर, तो आरोप यह लगा कि जेल के भीतर जिससे मसाज कराई जा रही थी वो रेपिस्ट है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हम टेलीविजन पर बैठकर जिस चर्चा पर आज बहस कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत शर्म की बात है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठकर उस चीज को डिफाइन कर रहे हैं और बचाव कर रहे हैं। बीते कुछ दिन पहले अभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री साहब ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि उनको फिजियोथेरेपी की जरूरत है। आज ये जानकारी सामने आती है कि वो एक रेपिस्ट है, जिसपे बहुत गंभीर धाराएं लगी हुई है, जो 376, 506, 509, और ये वो धाराएं होती हैं जिसमें एक महिला के साथ आप उत्पीड़न करते हो, एक महिला के साथ आप छेड़खानी करते हो, और ये बहुत गंभीर विषय है। और मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी में जितनी भी महिलाएं हैं उनको ये सवाल पूछना चाहिए अपने नेताओं से कि आप इस तरीके के नेता को सपोर्ट कर रहे हैं। आप दिल्ली में जब चुनाव लड़ने जाएंगे, मैं कहता हूँ किस मुंह से आपके हर पार्षद आप दरवाजे पे वोट मांगने जाएंगे? जब किसी महिला, कोई औरत, कोई बेटी आपसे सवाल पूछेगी कि आप इस तरीके की पार्टी में, आपकी पार्टी में लोग हैं, तो आप क्या करके अपने आप को बचाव करेंगे? ये बहुत बड़े विषय हैं। आज विषय ये नहीं है कि हम जिन चीज पर बात कर रहे हैं, दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, वो चीज एक अलग है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है।
आए दिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ खबरें इस तरीके की निकल कर आती हैं। कभी टिकट माफिया लेकर कहते हैं, पता नहीं न जाने कितने कितने लाखों करोड़ों में आप टिकट बेच रहे हैं। पूरी जनता आज आपने दिल्ली को बिल्कुल मैं कहता हूँ चूस के खा गए। और इस तरीके की अभी बीते कुछ दिन पहले सुकेश का मामला सामने आया, वो दबा नहीं नया मामला सामने आया, और आज ये चीज आ गई। ये बहुत गंभीर विषय है और इन पर आम आदमी पार्टी, मैं कहता हूँ उप मुख्यमंत्री जी मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट कर ये चीज कही है, और आज उनका सुबह से इस बारे में ट्वीट नहीं आया। ये तो बहुत गंभीर विषय है और मैं कहता हूं उस पर इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक नरेंद्र जी, हाँ ठीक क्या आप ठीक है नरेंद्र जी, अब ऐसे में तो आरोप और भी गंभीर हो गया कि अगर आप जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे और जनता आपसे पूछेगी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने क्या किया, क्योंकि बलात्कारियों से तो आप सेवा ले रहे हैं, तो जवाब क्या देंगे? देखिए, बिल्कुल जनता पूछेगी और जनता को पूछना चाहिए, और मैं कहता हूं सारी पार्टियों से पूछना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है कि जनता 5 साल में एक बार जनता को अवसर मिलता है और वो इस अवसर को बिना जांचे परखे किसी नेता को इस अवसर को बर्बाद ना होने दे। तो हमसे भी पूछे, आप पूछ रहे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दिल्ली की महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया है। दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के चप्पे चप्पे पे कैमरा लगा दिए हैं। आज दिल्ली में सीसीटीवी का पूरी दुनिया में नहीं, लेकिन नरेंद्र जी सवाल तो यह है ना कि किया तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर बलात्कारियों से सेवा भी तो ली जा रही है। जी, बलात्कारियों से सेवा भी तो ली जा रही है, आरोप ये लग रहा है आप पर। वो तो प्रोपगेंडा है भाजपा का, वो भाजपा का प्रोपगेंडा है कि वो। तो आप इस बात से डिनाई करते हैं कि जेल के भीतर जो मसाज कर रहा था वो रेप का आरोपी नहीं है, रेप का दोषी नहीं है? कह रहे हैं कि आप जांच करा लीजिए, जो दोषी हो उसको उठा करके आप जेल में डाल दो। जेल में तो है ही दोनों, किसको जेल में डालेंगे आप? तो कानून को मानने वाले नरेंद्र जी, लेकिन आज आप मेरे से जो सवाल कर रहे हैं ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। नहीं समझ आती है क्या सोच। नरेंद्र जी, आप ये तो बताइए ना, आप कह रहे हैं कि जो दोषी हो उसको जेल में डाल दीजिए। जेल में तो दोनों पहले से हैं। इन्होंने अभी आंगनबाड़ी जो महिलाएं मैं हैं उसी का जवाब दे रहा हूं सिर्फ आपको। 2,500 रुपए देने पड़ते हैं महीने के, ये लोग देते हैं, वो भी इन्होंने पिछले 9 शालिनी जी, आपके पास लौटूंगा मैं। शालिनी जी, मतलब आंगनबाड़ी महिलाओं को, शालिनी जी लौटूंगा आपके पास, उनका जवाब पूरा होने दीजिए। ये बातें करते हैं कि हम महिला विरोधी नहीं है। शालिनी जी, शालिनी जी, शालिनी जी, और कहते हैं शालिनी जी, आपके पास लौटूंगा, उनका जवाब पूरा होने दीजिए। नरेंद्र जी, तो कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जनता जो है ना देख रही है। नेहा शालिनी जी, नेहा शालिनी जी, नेहा शालिनी जी, आपको नेहा शालिनी जी, आपके पास लौटूंगा मैं। चुनाव है ना विधानसभा के, वहां भी आपको पता लग जाएगा। नेहा शालिनी जी, आपके पास लौटूंगा मैं। हाँ नरेंद्र जी, अपना जवाब पूरा कीजिए। कोई बात नहीं। हाँ, मेरी बहन सुन लीजिए थोड़ा सा। देखिए, क्या है कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया है वो मैंने आपको बताया। बुजुर्ग महिलाओं को तीर्थ यात्राएं कराई हैं, डीटीसी महिलाओं के लिए फ्री की है, डीटीसी में महिला सुरक्षा के लिए मार्शल रखे गए हैं। ये दिल्ली की महिलाएं जानती हैं और मानती हैं कि अरविंद केजरीवाल उनका भाई है, उनका बेटा है, और वो उन्हीं के लिए काम कर रहा है। लेकिन आज उनके मुद्दों को आज दिल्ली की महिलाएं कुछ और पूछ रही हैं। वो पूछ रही हैं कि जब हम पूरे घर का कूड़ा निकाल करके हम जब बाहर रखते हैं तो उसको उठाने के लिए कोई गाड़ी नहीं पहुंच रही है, उठाने के लिए कोई वहां पे पहुंचता नहीं है नगर निगम की तरफ से। आज कूड़ा दिल्ली के चौक चौराहे पे सड़ रहा है, उससे बीमारियां फैल रही हैं, उससे मच्छर फैल रहे हैं, दिल्ली के लोग बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिवाय मुद्दों को भटकाने के, प्रोपगेंडा करने के और कोई काम नहीं है। लेकिन आरोप तो ये है ना नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, लेकिन काम पे नहीं आते। नरेंद्र जी, मुद्दा सीधा सा है, सवाल भी सीधा सा है। जेल में मसाज करने वाला शख्स आखिर कौन है? मैं तो आपकी तरफ से एक सवाल इनसे करना चाहता हूं, आप इनसे ये काम बता दें ना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आप अपना 1-2 काम तो गिनवा दें। काम तो उन्होंने अभी गिनवाए, वो आपने भी सुने होंगे। इसलिए तिहाड़ पहुंच जाते हैं, कभी सुकेश पे पहुंच जाते हैं, कभी वो घोटालों पे पहुंच काम पे नहीं पहुंच रहे हैं बस, क्योंकि काम बताने के लिए कुछ नहीं है इनके पास। तो आप पूछ लीजिए, मैं तो आपके माध्यम। नहीं, वो तो मैंने अभी भी पूछा, मैं फिर से पूछूंगा सवाल, लेकिन मेरा सवाल का जवाब तो दीजिए ना आप कि आखिर मसाज करने वाला शख्स कौन है? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, जांच करा लीजिए उसका। ये मुद्दा दिल्ली की जनता से सरोकार रखता नहीं है, फिर भी आपको जो लग रहा है आप जांच करा लीजिए, जो दोषी हो उसको सजा और कठिन दीजिए। मैं कह रहा हूं सत्येंद्र जैन दोषी हो, उनको और डबल सजा दीजिए, और क्या कह सकते हैं।
आप जांच करा लीजिए, सारी एजेंसियां तो आप ही के पास है ना, सारी जांच नेहा जी, काम कर रही हैं। आप उनको लगाइए, जांच कराइए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप दिल्ली के मुद्दे छोड़ देंगे। आप 15 साल का हिसाब नहीं देंगे। आप 15 साल का आदमी पार्टी ने गंदी हवा और गंदा पानी दिया है दिल्ली की जनता को, तो दिल्ली की जनता आपको कैसे माफ कर देगी? गंदा पानी और गंदी हवा मैं इसलिए कह रही हूँ, नाले का पानी आता है, आप देखिए कई कितने सारे स्टिंग ऑपरेशंस भी हुए, और गर्मियों में दिल्ली के हॉस्पिटल्स भरे हुए होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल, पैर रखने की जगह नहीं होती, जमीन पर लेटे होते हैं मरीज। किस कारण से? पानी, गंदे पानी की वजह से। तो आप लोगों ने दिल्ली की जनता को गंदी हवा और गंदा पानी दिया है, जिस वजह से जनता आपको माफ नहीं करेगी। आप मुद्दों से भटका लीजिए, आपके नेता मसाज करते हुए पाए जाए और हम पूछे तो आप कहोगे मुद्दों से भटका रहे हैं। हमने तो एमसीडी में इतने काम किए कि मैंने आपको गिनवा दिया। ये शव ग्रह जहाँ शव जलाए जाते हैं उसको भी हमने कर दिया है। शव ग्रह से प्रदूषण कम होता है। हमने यहाँ पेरिफेरल रोड शालिनी जी, दिल्ली में बनवा दी। शालिनी जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। वालों को दे दी। अरे भाई आपने क्या किया है? आप अपने काम बताइए ना। शालिनी जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आपने सिर्फ और सिर्फ नाम किया, एडवर्टाइजमेंट, तभी तो आपके मुख्यमंत्री जी को हम विज्ञापन मंत्री कहते हैं, और रीजन ही क्या उनको विज्ञापन मंत्री कहने का? शालिनी जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। सपने में नेहा, शालिनी जी जो है कभी नहीं मस्जिद को तोड़ के अपना मंदिर जाएंगे, उसके बाद अयोध्या में कहते हैं कि हम लोग अभिषेक जी, अभिषेक जी, सीधा सीधा एक दूसरे पर आरोप है। अब उधर से वो तो कह रहे हैं कि जांच करा लीजिए, जो दोषी हो उसको डबल सजा दे दीजिए। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि काम गिना दीजिए। साफ है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, जांच तो है ही है। अभिषेक जी, लेकिन हमारा फर्ज बनता है ना कि जनता को सच भी तो बताएं कि वो जिससे मसाज करा रहे थे वो थेरेपिस्ट था, जो ये कह रहे हैं थेरेपिस्ट है वो रेपिस्ट है। तो हमें ये तो हमारा हक है ना कि हम बोले, जनता को बताएं। ठीक है, मेरा ठीक है। शालिनी जी, आपके पास भी लौटूंगा। हाँ, अभिषेक जी। देखिए, ये आज के विषय पर जो हमें चर्चा करनी है, हम उस पर बात करें। एमसीडी में अभी किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, वो बात की बात है। लेकिन आज दिल्ली में सबसे बड़ा जो मुद्दा ये सामने निकल कर आया है, ये बहुत बड़ा विषय है। और मैं इसी चीज को कहता हूं कि इससे, इस एक चीज से दिल्ली की हर एक महिला को बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। अब मैं कहता हूं, आम आदमी पार्टी के पार्षद कल वोट मांगने जाएंगे तो क्या सोचेंगे वो? अभी कल ही 2-4 दिन पहले की मैंने एक वीडियो देखी कि किस तरीके से एक मोहल्ले से आम आदमी पार्टी को किस तरीके से बुरे शब्दों से कहकर भगाया गया है। और आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री साहब जब ट्वीट कर कर उनके फेवर में बात कहते हैं, उनको शर्म नहीं आती इतनी बड़ी बातें बोलते हुए? आप एक इतने बड़े पद पर बैठे हो, आपको जनता ने चुना और आप इस तरीके की बातें कहते हो। किस मुंह से आप ये बातें कह रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए कि आप एक गलत इंसान को सपोर्ट कर रहे हो। दूसरी बात, आपको पूरी दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए कि आप इस तरीके के इंसान को लेकर अपनी पार्टी में लेकर बैठे, और सबसे पहले उनको अपनी पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। आप कह रहे हो जांच कराओगे, किस चीज की जांच कराओगे? सारी चीजें सामने आ चुकी है। एएनआई का इतना बड़ा ट्वीट आया है जिसे सुबह से देखकर खलबली मची पड़ी है दिल्ली में, और आज अभी भी आप कूड़ा घर पे उन पर अटके पड़े हो। दिल्ली में महिला सुरक्षा की हम बात करना चाहते हैं कि, और आप उन चीजों पर ध्यान भटकाकर कहां डाले जा रहे हैं? ठीक है, नेहा, शालिनी जी, उनका कहना है कि उनको नहीं पता वो कौन था, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट हो या रेपिस्ट हो, आप जांच करा लीजिए, जो दोषी हो उसकी सजा डबल कर दीजिए। तो वो तो है ही है। हमारी जांच क्या, सिंपल सी बात है कि वहां अथॉरिटीज बोल रही हैं, आईपी हमारे जो मंत्रालय वो तक ने बोल दिया, वहां का जो ऑफिशियल्स है तिहाड़ जेल के, उनसे पूछ लिया कि भैया ये जो मसाज कर रही कौन है? उसने कहा ये रेपिस्ट है, रिंकू नाम का रेपिस्ट है। और उनसे मसाज कराने, सोचिए इन्होंने सुकेश से भी पैसे लिए, पता नहीं रिंकू से मसाज के पैसे ले रहे थे या उनको किस बात के लिए मसाज करा रहे थे, कोई लालच तो दिया होगा तेरे को बाहर कर देंगे। जो अपने मंत्री सत्येंद्र जैन को पिछले 6 महीने से वो जेल हैं, उनको अभी तक इन्होंने अपने पार्टी से निष्कासित नहीं किया। और सोमनाथ भारती जो उनके एक और नेता थे जिन्होंने खुले आम और
डिबेट में मैं भी बैठी हुई थी और एक महिला पत्रकार थी, उनको इतनी गंदी गालियां दी थी जो जग जाहिर है। तो ये लोग फिर भी अपनी पार्टी से ऐसे नेताओं को नहीं निकालते जो लोग महिला विरोधी हैं। बिल्कुल। और ऐसे मतलब ये पॉस्को एक्ट उसके ऊपर लगा हुआ है जो इनका मसाज वाला था, जिसे ये थेरेपिस्ट बना रहे थे और निकला वो रेपिस्ट। तो प्रॉब्लम बिल्कुल, यानी कि ये मुद्दा गंभीर है और ऐसे में सोचने की जरूरत है और साथ ही जवाब देने की जरूरत भी है और जवाबदेही तय करने की भी जरूरत है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, अभिषेक जी आपका भी, और नेहा शालिनी जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मुद्दा बेहद गंभीर है, ऐसे में इस बात की जवाबदेही तय करनी होगी और साथ ही इस बात को सामने आकर आम आदमी पार्टी को भी कहना होगा कि आखिर क्या वो सच में फिजियोथेरेपिस्ट है या फिर जो आरोप आईबी मंत्रालय की तरफ से लगे या फिर बीजेपी की तरफ से लगे कि वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं रेपिस्ट है। इस बात के सही कुछ क्या है, इसके पीछे का सच क्या है, यह सामने आना बेहद जरूरी है।